हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का हमने जो पहले 2 चैप्टर हैं वो हमने पहले ही लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था फ्लो ऑफ फ्लूइड्स और सेकंड था हमारा साइज रिडक्शन। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे साइज सेपरेशन, जो कि हमारा है थर्ड चैप्टर। साइज सेपरेशन को इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हमें देखना है ऑब्जेक्टिव्स कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, साइज सेपरेशन आखिर करते क्यों हैं, उसकी एप्लीकेशंस, मैकेनिज़म्स और हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं पाउडर के, उसके बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद हमें देखना है सीव शेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर और इल्यूट्रेशन टैंक्स के बारे में। इसकी हम इन सभी पांचों चीज़ों की हमें जो है प्रिंसिपल देखना है, कंस्ट्रक्शन देखनी है, वर्किंग देखनी है, यूजेस देखने हैं एंड मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये सब जो है इन सभी पाँचों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं साइज सेपरेशन होता क्या है। It is the after process of size reduction in which we separate out the mixture of various size particles into two or more portion by sieving or any other process। इसमें बेसिकली हमारा ये क्या होता क्या है, साइज सेपरेशन जो होता है, हम साइज रिडक्शन के बाद जो हमारी प्रोसेस आती है उसे हम साइज सेपरेशन कहते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें जो हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स, मतलब अलग अलग साइज पार्टिकल्स के जो हमारा मिक्सचर होता है पाउडर, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। 2 या 2 से अधिक पोर्शन में जो हम इसको सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीव, या फिर हम कोई और प्रोसेस के थ्रू हम जो इसको सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली हम नॉर्मली आप इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारे आपके पास जो है बहुत सारी आपके पास दालें हैं, मतलब एक प्लेट में आपके पास दाल पड़ी हैं, उसमें जो है छोटे छोटे पत्थर हैं। तो उसको आप कैसे सेपरेट करते हो, बाय हैंड पिकिंग मेथड या फिर आप कोई और मेथड उसमें अप्लाई करते हो। तो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पार्टिकल को सेपरेट करना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइज सेपरेशन। इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आखिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। ये जो था हमारा सेपरेशन में हेल्प करता है, सस्पेंशन बनाने में हेल्प करता है, ग्रैनुलेशन में हेल्प करता है, इम्प्रूव मिक्सिंग, ये जो था हमारा मिक्सिंग को इम्प्रूव करता है, मतलब बहुत अच्छी मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने में भी ये हमारा जो है हेल्प करता है। बेसिकली एक गुड सस्पेंशन बनाने के लिए और हमारा टैबलेट बनाने के लिए हमारा जो है साइज सेपरेशन बहुत ही मतलब हेल्पफुल है। इसकी हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये जो होता है हमारा टैबलेट बनाने में हेल्प करता है, मतलब टैबलेट से पहले हम जो है ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, तो उसमें भी हमारा साइज सेपरेशन होता है। साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम जो है सेपरेट करते हैं पाउडर को, फिर पाउडर से हमारा ग्रेन्यूल्स बनते हैं और ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके हम जो है टैबलेट बनाते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल फॉर्मेशन में भी ये हमारा जो है बहुत हेल्पफुल होता है। सस्पेंशन में भी मतलब पहले जो भी हमारा सस्पेंशन मेन जो हमारे मेडिकामेंट होता है उसको हम जो है ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेट करने के बाद हम जो है उसको सेपरेट करते हैं कि ये जो हमारा मतलब हमारा ये जो मेडिकामेंट है वो हमारा सही से जो हमारा साइज रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा जो अच्छा सा साइज रिड्यूस हो चुका है, जो हमारा फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हम अलग कर लेते हैं, और जो हमारा कोर्स पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको हम अलग कर लेते हैं। फिर कोर्स पार्टिकल्स को जो हम दोबारा साइज रिड्यूस करते हैं और फिर उसको जो है हम अपना आइडेंटिकल, मतलब जो भी हमारा आइडियल जो क्वालिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको दोबारा साइज रिड्यूस करके दोबारा हम जो है उसको साइज सेपरेट करते हैं। बेसिकली हमें जो है साइज फाइन पार्टिकल्स ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारा यूनिफॉर्म डोज बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमारा जो है सस्पेंशन में भी ये हेल्प करता है, इमल्शन बनाने में हेल्प करता है और सिरप बनाने में भी हेल्प करता है। सिरप बनाने में कैसे हेल्प करता है कि जैसे आपने कोई जो भी सिरप बनाया तो उसमें अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई और पार्टिकल है, तो उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, बाय कॉटन प्लगिंग या फिर फिल्ट्रेशन मेथड, मतलब अलग अलग मेथड होते हैं। तो उसको हम सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो इसलिए हमारा जो है साइज सेपरेशन जो है बहुत ही मतलब हेल्पफुल है बहुत सारी प्रोसेसेस में। फिर आ जाता है हमारा इसके मैकेनिज़्म कि हम साइज सेपरेशन किन किन मैकेनिज़्म के हेल्प से कर सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है एजिटेशन। फर्स्ट आता है हमारा एजिटेशन, इन विच वी टेक ड्रग पार्टिकल्स इनटू सीव विच स्पेसिफिक साइज देन स्टार्ट टू शेक। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा ड्रग पार्टिकल जो होता है हम सीव में ले लेते हैं और फिर हम सीव को जो हम शेक करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा सीव को पास आउट कर लेते हैं, और जो हमारे कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा सीव पे ही रिटेन रह जाते हैं। तो यही हमारा इसको एजिटेशन के थ्रू हम जो है इसको करते हैं। अब इसमें भी एजिटेशन के भी हमारे 3 प्रोसेसेस हैं अलग अलग, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन। ऑसिलेशन में क्या करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं सीव की इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब ऊपर नीचे हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो आ जाता है हमारा ऑसिलेशन में। वाइब्रेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीव इज़ साइड वे, मतलब साइड वे क्या होता है हमारा इधर, मतलब लेफ्ट राइट हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन।
गायरेशन, गायरेशन में क्या होता है, हमारा मूवमेंट ऑफ सीव इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर हम सीव की जो हमारी छलनी होती है उसकी अगर मूवमेंट हम क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज क्या होती है हमारी ऐसे क्लॉकवाइज, या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं इस तरीके से, तो हमारा ये सब जो होता है हमारा ये दोनों प्रोसेस आती है हमारी गायरेशन में। किसी ने अगर आटा छाना हो तो आटा छानने में हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है वाइब्रेशन में। तो इसी तरीके से बहुत सारे मतलब इसके एग्जांपल हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से आप अगर इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है ये लंबे समय तक याद रहेगा। फिर हमारा इसका सेकंड मैकेनिज्म आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग में क्या होता है हमारा, इन विच आवर सीव इज़ फिक्स्ड। इसमें क्या होता है हमारा सीव मूव नहीं होती है, मतलब सीव जो है हमारी वो फिक्स्ड रहती है। वी पुट ड्रग मॉलिक्यूल्स इन सीव, हम जो है ड्रग मॉलिक्यूल्स या जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम सीव के अंदर डालेंगे। एंड देन स्टार्ट टू शेक विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मतलब इसमें जो होता है हम मटेरियल को शेक करेंगे, हम सीव शेक नहीं करेंगे। इसमें हम मटेरियल को मतलब घुमाएंगे इधर उधर सीव के अंदर विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मतलब ब्रश जैसे हमारी ये सीव है, इसमें हमारा मटेरियल है, तो हम मटेरियल की हेल्प से इसको जो है हमारे मूव कराएंगे मटेरियल को, जिससे वो है ईजिली पास आउट हो जाएगा सीव में से, और वो जो हमारा सेपरेट हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है हमारा, it is the technique which is used to separate on the basis of their shape, size, density and weight of substance। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है हमारा, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है साइज सेपरेशन करते हैं विद ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, डेंसिटी एंड वेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब इसमें जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम साइज, डेंसिटी और वेट के अकॉर्डिंग जो है इसको सेपरेट करते हैं। एंड इट सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ मीडियम एंड रोटर स्पीड। व्हेन वी रिसीव सब्सटेंस विद हाई स्पीड, हैवी स्टफ फॉल नियर एंड लाइट स्टफ फॉल फार। मतलब इसमें क्या बोल रहा है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस पर एक्ट होती है, और जो हमारा हैवी पार्टिकल होता है या फिर हमारा जो हैवी स्टफ़ है वो हमारा पास में ही गिर जाएगा, और जो हमारा लाइट स्टफ़ होता है मतलब जो हल्का पार्टिकल है वो हमारा दूर गिरेगा। तो यही हमारा बता रखा है। इसी के थ्रू हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हमारा जो सेपरेशन होता है वो उसमें जो होता है हमारा डेंसिटी और हमारा पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारा सेपरेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स। ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स में क्या होता है हमारा, ये कुछ सीव नंबर्स दे रखे हैं। अगर हमारा सभी पार्टिकल इन सीव नंबर से पास हो जाएगा तो वो हमारा इसके अकॉर्डिंग मतलब सेटिस्फाई कर देगा कंडीशन को। और हमारा इसमें क्या है हमारा मतलब 40% से कम पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा इन सीव नंबर से पास होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे आपके पास कोई कोर्स पाउडर है तो हम उसको कोर्स पाउडर किस बेस पे बोलेंगे, उसका जो हमारा सभी पार्टिकल्स है वो हमारा सीव नंबर 10 से जो हमारा सभी पार्टिकल्स पास हो जाने चाहिए, और हमारा एटलीस्ट कम से कम 40% पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे 44 नंबर जो हमारा सीव नंबर है 44 से उससे पास होने चाहिए, कम से कम 40%। तो इसे हम कहेंगे कोर्स पाउडर। तो इसी के तरीके से हमने जो है 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है पाउडर्स को। कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। तो इसी तरीके से हमारा 5 कैटेगरी में पाउडर को मतलब क्लासीफाई कर रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा सीविंग मेथड। इसमें हमारा आता है सीव्स। इसको देख लेते हैं। सीव्स आर यूज फॉर साइज सेपरेशन। सीव जो होती है हमारा साइज सेपरेशन में हेल्प करती हैं। बेसिकली हमारा साइज सेपरेशन करने के लिए हमारा जो यूज़ करा जाता है हमारा सीव्स का। सीव्स को अगर हम हिंदी में समझे तो इन्हें हम कहते हैं छलनी। छलनी को ही हम इंग्लिश में जो है सीव्स कहते हैं। ईच सीव इज़ अ डेफिनाइट नंबर विच डिनोट द नंबर ऑफ मैश प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1 इंचज़। मतलब बेसिकली हमारा सीव का एक नंबर दिया जाता है, डेफिनाइट नंबर। उसमें क्या होता है वो हमारा डिनोट करता है कि कितनी उसमें मैश प्रेजेंट है 1 इंचज़ में। मतलब 1 इंचज़ एरिया में हमारा कितना उसमें मैश प्रेजेंट है, मतलब कितने उसमें होल्स प्रेजेंट है। तो अगर किसी सीव का नंबर जैसे उसमें देख लिया हमारा कोर्स पाउडर में, तो अगर इसमें सीव नंबर 10 है तो 10 नंबर क्या है हमारा, मतलब 1 इंच एरिया में हमारा 1 इंचज़ एरिया जो होता है हमारा उसमें हमारा जो है 10 मतलब होल्स होंगे उसमें, तो उसे हम कहेंगे सीव नंबर। हर सीव नंबर का मतलब हर सीव का अलग अलग डेफिनाइट नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, इसमें हमें पढ़ना है कि सीव का हमारा कौन कौन सा मटेरियल से कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब किस चीज़ से हमारा किस मटेरियल से हमारा जो है सीव्स बनती हैं। जनरली आयरन वायर इज़ यूज अ स्क्रीनिंग मटेरियल। ज़्यादातर हमारा जो है आयरन वायर को यूज़ करा जाता है हमारा स्क्रीन मतलब सीव्स को बनाने में, बिकॉज इट इज़ चीप। ये जो होता है हमारा चीप होता है मतलब सस्ता होता है, बट इट इज़ करोसिव इन नेचर। लेकिन ये जो हमारा करोसिव नेचर का होता है इसमें जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विच इज़ ओवरकम बाय कोटिंग विद गल्वनाइजिंग एजेंट, जिसको हम जो है गल्वनाइजिंग एजेंट्स के थ्रू कोटिंग कर देते हैं, और जिससे हमारा जो है ये करोसिव नेचर जो होता है इसका कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रास, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एंड नॉन मेटल्स आर आल्सो यूज्ड एज
फ्रेम, मतलब इसका जो हमारी छलनी होता है उसका जो मेन मैश होता है वो हमारा बनता है आयरन वायर से, बट हमारा जो फ्रेम होता है वो हमारा ब्रास का बनता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बनता है, स्टेनलेस स्टील का बनता है, या फिर हमारा नॉन मेटल्स का बनता है। मतलब प्लास्टिक वगैरह से भी आपने देखा होगा, बहुत जगह हमारा प्लास्टिक का भी यूज़ होता है। तो ये जो होता है हमारा बेसिकली हमारा कोरोसिव नेचर को हमारा प्रिवेंट करने के लिए हम जो है इसको फ्रेम को जो हम स्टेनलेस स्टील या फिर हम नॉन मेटल से बनाते हैं, ताकि हमारा उसका जो है कोरोशन ना हो पाए, मतलब उसमें जो है जंग ना लगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा सीव शेकर। सीव शेकर में क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एजिटेशन पे बेस्ड होता है। वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्टली फिक्स्ड ऑल सीव इनटू डिवाइस अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो सीव जो है हम उसमें अरेंज करेंगे। सीव्स को हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया है सब। मोस्टली हमारा सीव जो होती है वो हमारे डिक्रीजिंग पोर साइज़, मतलब उसका जो छेद का साइज़ होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। देन स्टार्ट द मशीन, पाउडर विल बी ऑटोमेटिक सेपरेट आउट अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। मतलब बेसिकली हम जो है पाउडर डालेंगे ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाली जो सीव है उसमें हम पाउडर डाल देते हैं, मटेरियल हम पुट कर देंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, और फिर जो हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे। अब मशीन को स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, हमारा पाउडर जो होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली सेपरेट आउट हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। मतलब ये जो हमारा सीव हमने सेट कर रखी है उसके सीज के पोर साइज़ के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल जो है वो हमारा सेपरेट आउट हो जाता है। अब सेपरेट आउट होने के बाद हम जो है उस मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, एंड देन कलेक्ट इट एंड यूज़ इट। तो ये जो है सबसे सिंपल मेथड है जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत बार, तो इसको जो है थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें जो हमारा ये स्ट्रक्चर आएगा, फिर आता है हमारा इसका यूजेस क्या होता है हमारा, इट इज़ यूज फॉर सेपरेट आउट मैनी साइज एट सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे हम जो है बहुत सारे साइज़ के मतलब अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को हम एक ही टाइम पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका मेरिट्स। मेरिट्स क्या होता है हमारा, इसके मतलब फ़ायदे क्या होते हैं। ये जो होता है हमारा सिंपल होता है, इजी इन यूज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमारा इजी होता है, हम इसको मतलब ईजिली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी कैन सेपरेट आउट मैनी साइज ड्रग पार्टिकल्स एट सेम टाइम, मतलब एक ही सेम टाइम पे हम जो है बहुत सारे अलग अलग ड्रग पार्टिकल्स को, मतलब अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। फिर होता है हमारा डीमेरिट्स क्या होता है, इट कैन इट सेपरेट आउट इन वेरी बिग अमाउंट। ये जो था बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट में सेपरेशन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा इसका जो मटेरियल है वो हमारा एक ही सीव में, मतलब सबसे ऊपर वाली सीव में जो हमारा मटेरियल पुट होगा, जो उसका सबसे ऊपर वाली सीव होता है उसका जो हमारा एरिया होता है वो हमारा लिमिटेड होता है। इस वजह से हम ज़्यादा बिग अमाउंट में जो है मटेरियल सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इट इज़ यूज ओनली एज स्मॉल स्केल, मतलब ये जो होता है हमारा बहुत स्मॉल स्केल के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारा इसकी कुछ हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसकी भी हमारी लिमिटेशंस है। ये जो हमारा स्मॉल स्केल्स के लिए यूज़ होता है, और इसका जो हमारा साइज़ होता है वो हमारा लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से हम जो हमारा ज़्यादा बिग अमाउंट जो हमारा मटेरियल यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है, हमारा एयर फिल होती है हमारी, मतलब एयर इनलेट है, इनलेट के थ्रू जो हमारा एयर और हमारा फीड, मतलब जो भी मटेरियल है वो हमारा जाएगा बहुत ही तेज़ी से, और वो हमारा इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के थ्रू हमारा जो है सेपरेशन होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो हमारा इट इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिप, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पे हमारा जो है ये बेस्ड होता है। वर्किंग देख लेते हैं। वी एंटर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज विद एयर प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर के साथ में हम जो है पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारे मतलब डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है, उसको हम एयर के साथ हम जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे, हाई प्रेशर एयर के साथ हमारा जो इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन इनसाइड इट एयर क्रिएट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, मतलब इसके अंदर जो होता है हमारा एयर जो होता है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को क्रिएट कर देती है। एंड ड्यू टू दिस लार्ज पार्टिकल्स फॉल डाउन, जिसकी वजह से हमारा जो लार्ज पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ से फॉल डाउन हो जाएंगे, और हमारा यहाँ से मतलब नीचे की तरफ गिर जाएंगे, और हमारा आउटलेट से रिमूव आउट हो जाएंगे। एंड दिस लार्ज पार्टिकल्स फॉल डाउन एंड गेट फ्रॉम डाउन साइड आउटलेट, मतलब जो हमारे नीचे की तरफ आउटलेट बनी है, ये वाली आउटलेट जो है हमारी, इससे हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स है वो हमारे बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। एंड स्मॉल पार्टिकल्स और फाइन पाउडर्स एक्सपेल आउट फ्रॉम द फ्लूइड आउटलेट विद एयर एंड वी गेट, मतलब इसमें हमारा जो फाइन पार्टिकल्स है वो हमारा एयर के साथ ऊपर, हमारा एयर करंट के थ्रू जो है हमारा ऊपर वाले पार्टिकल से आउटलेट हो जाएंगे, जो कि हमारा एयर आउटलेट के थ्रू हमारा जो है फाइन पार्टिकल्स ऊपर मिल जाएंगे, और हमारा जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि हैवी हैं वो हमारा ग्रेविटी के थ्रू हमारा जो है यहाँ नीचे आउटलेट के थ्रू हम मिल जाएंगे। बेसिकली लार्ज पार्टिकल्स में जो होता है वो हमारा ग्रेविटी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पार्टिकल्स, इसलिए स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा एयर करंट के थ्रू हमारा ऊपर वाली एयर आउटलेट से मिल रहे हैं, और हमारा लार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा नीचे वाली आउटलेट से मिल रहे हैं।
तो यही हमारी इसकी वर्किंग है बेसिकली। फिर हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिकल डिवाइस। ये जो तो हमारा इकोनॉमिकल डिवाइस होता है फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड सिस्टम। मतलब किसी भी फ्लूइड सिस्टम में से हमारा अगर सॉलिड को सेपरेट आउट करना है तो ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है जो कि हमारा इकोनॉमिकल है हमारा सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में हमारा आ जाता है ये जो हमारा लो कैपिटल कॉस्ट होता है, स्मॉल होता है अदर इक्विपमेंट्स के कंपैरिजन में। मतलब स्मॉल है तो हम कम स्पेस रिक्वायर करेगा और हमारा मतलब कम स्पेस में भी हमारा ईजिली वर्क कर सकता है। कैन ऑपरेट अ प्रेशर, हमारा प्रेशर ऑपरेट करता है। और नो मूविंग पार्ट्स, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मूविंग पार्ट्स नहीं होता जो कि हमारा मतलब इरिटेट करे किसी और प्रोसेस को या फिर हमारा किसी और मतलब बेसिकली हमारा इसका जो है हमारा स्मॉल एरिया में भी हमारा ये इजीली हम वर्क कर सकते हैं इसके थ्रू। डीमेरिट्स देख लेते हैं हम। डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन गुड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिमिलर डेंसिटी, मतलब सिमिलर जो जिन सब्सटेंस की हमारी सिमिलर डेंसिटी है उनका हमारा सेपरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा सेपरेशन होता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही। अब डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेशन होगा तो अगर हमारा दो पार्टिकल्स का हमारा डेंसिटी हमारा जो है सेम है बट हमारा उनका साइज़ जो है वो हमारा डिफरेंट है तो हम उसको सेपरेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इट इज़ अनेबल टू टैकल स्टिकी मटेरियल, मतलब स्टिकी मटेरियल को मतलब स्टिकी मटेरियल को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा फ्री फ्लोइंग पार्टिकल्स ही हमारा जो है सेपरेट आउट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एयर सेपरेटर। एयर सेपरेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें हमारा जो होपर होता है, होपर के थ्रू हम जो है पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक तरफ से हमारे जो है रोटेटिंग ब्लेड होता है। ये भी हमारा जो है इट इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, मतलब ये इसका भी हमारा प्रिंसिपल जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ही है। वर्किंग देख लेते हैं। द मिक्स पार्टिकल्स इज पास थ्रू द फीड, मतलब मिक्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारा फीड के थ्रू हमारा होपर के थ्रू हमारा जो है अंदर आएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। विच फॉल ऑन द रोटेटिंग डिस्क, जो कि हमारा रोटेटिंग डिस्क पे हमारा गिरेंगे आकर। रोटेटिंग डिस्क क्या है हमारी, ये है हमारी रोटेटिंग डिस्क और ये हमारा जो हमारा रोटेटिंग ब्लेड है उसके थ्रू हमारा जो है मोटर कनेक्ट है। इसमें क्या होता है हमारा द रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटैच टू द सेम शाफ्ट दिस प्रोड्यूस एयर करंट, मतलब बेसिकली हमारा ये रोटेटिंग ब्लेड है। अब रोटेटिंग ब्लेड रोटेट होगा तो हमारा एयर करंट जनरेट होगा। एयर करंट जो होता है हमारा वो जैसे कि आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे हम ऊपर आपका जो है फ़ैन चल रहा है, फ़ैन के चल रहा है और ऊपर से हम जो है ड्रग पार्टिकल्स को जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब फ़ैन के नीचे जो हमारा एक स्पेशल एयर करंट हमारा जो क्रिएट हो जाएगा। अब एयर करंट में जो हमारा लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा दूर जाके गिरेंगे, बट जो हमारा हैवी पार्टिकल्स हैं वो हमारे सेंटर पे गिरेंगे और सेंटर पे गिरेंगे तो वो हम हैवी पार्टिकल्स को अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं और हमारा जो लाइट पार्टिकल्स है वो हमारा साइडों में गिरते हैं। तो साइडों में गिरने की वजह से हमारा ये जो हमारा नीचे से आकर हमारा जो फाइन पार्टिकल्स नीचे से आउटलेट से आ जाएंगे हमें। तो हमारा इसमें जो होता है हमारे दो आउटलेट्स होती है। सेंटर में जो होती है वो हमारी हैवी पार्टिकल्स के लिए होती है आउटलेट और हमारा साइडों में जो होती है वो हमारी फाइन पार्टिकल्स के लिए होती है। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं। हमारा जो है रोटेट होगा, जो हमारा रोटेटिंग ब्लेड है वो हमारा अटैच है शाफ्ट से जो कि हमारा एयर करंट को क्रिएट करेगा। सो इट प्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। एंड पार्टिकल स्टार्ट टू रिवॉल्व, मतलब पार्टिकल्स जो है वो हमारा मतलब हवा में घूमना स्टार्ट कर देंगे। द फाइन पार्टिकल्स आर ड्रॉप एट सेम डिस्टेंस, जो हमारा फाइन पार्टिकल्स है वो हमारा सेम डिस्टेंस पे गिर जाएंगे। एंड अल्टीमेटली कलेक्ट एट द आउटलेट मीन फॉर फाइन पार्टिकल्स, मतलब जो हमारा फाइन पार्टिकल्स है वो हमारा एयर करंट में रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो हल्के हैं तो वो इजीली रिवॉल्व हो सकते हैं, तो हमारा वो रिवॉल्व होकर हमारा साइडों में गिरेंगे और साइडों से हमारा जो है वो नीचे वाली आउटलेट से सेपरेट हो जाएंगे। बट हमारे जो हैवी पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल जो है वो हमारे मतलब सेंटर पे हमारे दूसरी आउटलेट है, तो हमारे सेंटर से वो हमारा दूसरी आउटलेट के थ्रू हैवी पार्टिकल जो है अलग से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यही हमारा होता है एयर सेपरेटर में। एयर सेपरेशन में हमारा बेसिकली एयर की हेल्प से हम जो है सेपरेशन करते हैं। फिर हमने इसकी वर्किंग तो देख लिया, अब इसके यूज देख लेते हैं। इट ऑफ्टन अटैच टू बॉल मिल, हैमर मिल टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवर साइज्ड पार्टिकल्स फॉर फर्दर साइज रिडक्शन। बेसिकली हमारा ये जो है बॉल मिल और हैमर मिल से अटैच होता है, जिसमें हमारा जो है जो भी मतलब हैमर मिल और बॉल मिल जो होता है हमारा साइज रिड्यूस करके मटेरियल को भेजेंगे। फिर मटेरियल जो हमारा इसके हॉपर में गिरेगा और हॉपर से हमारा इसमें इंट्रोड्यूस होगा। अब यहाँ से हमारा जो हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और फाइन पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। अब फाइन पार्टिकल्स को हम यूज़ कर लेंगे और हमारा हैवी पार्टिकल्स हैं वो हमारा वापस जो हमारा बॉल मिल या हैमर मिल में चले जाएंगे और वापस जो हमारा साइज रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो हमारी चेन चलती रहती है और इस तरीके से हमारा जो है वर्क होता है। अब हमारा जो है मेरिट्स आ जाते हैं। मेरिट्स होते हैं एयर सेपरेटर के।
इसमें सबसे पहला होता है हमारा इजी टू इंस्टॉल। हमारा जो है इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। हाई प्रोडक्ट इन आउटपुट, मतलब प्रोडक्ट आउटपुट जो होता है वो हमारा बहुत हाई है, मतलब बहुत रैपिड प्रोसेस है। ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन, मतलब इसको क्लीन करना और मेंटेन करना बहुत ही ईजी है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के बाद उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो ये जो होता है हमारा बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है और हमारा ईजिली मेंटेन रहता है। मोटर स्पीड एज वेल एज एयर फ्लो इज़ एडजस्टेबल, मतलब एयर फ्लो और हमारा मोटर स्पीड जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जो है अलग अलग साइज पार्टिकल्स जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की जो हमारी फाइन पार्टिकल्स की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फिर हमारे इसके डीमेरिट्स आ जाते हैं। डीमेरिट्स ऑफ एयर सेपरेटर, इसमें क्या होता है हमारा नॉट सूटेबल फॉर वेट एंड स्टिकी मटेरियल, मतलब जितने भी एयर सेपरेटर्स, मतलब जितने भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से सेपरेशन करते हैं वो हमारा स्टिकी मटेरियल के लिए हमारा सही नहीं होते, क्योंकि स्टिकी मटेरियल जो होते हैं वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब उसमें सही से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा जो है प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी का मतलब सेपरेशन नहीं होगा। एफिशिएंसी इज डिक्रीजेज फॉर फाइन पार्टिकल्स, मतलब फाइन पार्टिकल्स के लिए हमारी जो है एफिशिएंसी जो होती है इसकी वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैक फिल्टर। बैक फिल्टर का प्रिंसिपल आप इस तरीके से समझिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो होता है हमारा ये डॉट डॉट है, ये हमारे बैक फिल्टर से अटैच है। हम इनलेट से हम जो है मतलब डर्टी गैस जो होती है वो हमारी, जिसमें इम्प्योरिटीज़ है वो हम यहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब वो जो हमारी सक्शन, यहाँ से हम जो है अपोजिट साइड से सक्शन अप्लाई करते हैं। सक्शन के थ्रू हमारा जो गैस है वो हमारी बैक फिल्टर के थ्रू हमारा पास आउट हो जाएगी और हमारा क्लीन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। बट जो भी हमारी गैस में इम्प्योरिटीज़ थी वो हमारी बैक फिल्टर पे जो हमारी अधेर हो जाएगी, मतलब रिटेन हो जाएगी, उस पर चिपक जाएगी। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो है सक्शन को रिमूव कर देते हैं और हम वहाँ से अपोजिट साइड से जो है प्रेशर देते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हम जो है एयर फ्लो कराते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारा जो भी पार्टिकल्स बैग्स पे अटैच है वो हमारे गिर जाते हैं और हमारा सेपरेटेड डक्ट से हमारा रिमूव आउट हो जाते हैं। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका। अब देख लेते हैं इसको थ्योरेटिकल थोड़ा सा। प्रिंसिपल, सेपरेशन इज ऑकर्ड इन 2 स्टेप्स। सेपरेशन जो होता है वो हमारा 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डर्टी एयर पास थ्रू द बैग ऑफ द क्लॉथ बाय अप्लाइंग सक्शन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फीड, मतलब जहाँ से हम फीड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके अपोजिट साइड से हम जो है सक्शन अप्लाई करते हैं। और फीड जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो है हमारी डर्टी एयर। डर्टी एयर कैसी है, मतलब जो हमारी गैस है उसमें हमारा जो कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो है बैक फिल्टर्स जो हमारा प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन नेक्स्ट स्टेप प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द बैग सो अधेसिव पाउडर्स फॉल डाउन विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कॉनिकल केस। मतलब इसमें क्या होता है हमारा सेकंड स्टेप में हम जो है मतलब गैस जो है वो हमारी क्लीन, मतलब सक्शन के थ्रू हमारे क्लीन हो गई है और हमारे जो पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ थी वो हमारी बैक फिल्टर्स पे अटैच हो गई है। इतना हमारा फर्स्ट स्टेप में आया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम गैस हमारी क्लीन, मतलब जो हमारी रिमूव आउट हो गई है, फिर हम जो है सक्शन स्टॉप कर देते हैं। सक्शन को हम रिमूव करने के बाद फिर हम जो है अपोजिट एयर फ्लो कराते हैं प्रेशर से, जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल्स हमारा बैक फिल्टर पे चिपके हुए थे, अधेसिव थे, वो हमारे रिमूव आउट हो जाएंगे और हमारा गिर जाएंगे और गिरने के बाद हमारा जो है सेपरेटिंग डक्ट से हमारा जो है रिमूव आउट हो जाएंगे। तो वहाँ से हमारा जो है ये पार्टिकल जो हमारे हम एग्जिट आउट करा देते हैं। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है बैक फिल्टर का। इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में इसमें सबसे पहले आप जो है फ्लो चार्ट से करिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें सबसे पहले बैक फिल्टर की वर्किंग में क्या हमारा, सबसे पहले हमने जो है गैस, डर्टी गैस जो है इंट्रोड्यूस कराई, फिर हम जो है सक्शन अप्लाई कराएंगे। सक्शन अप्लाई करने के बाद हमारा जो डर्ट है वो हमारा बैक फिल्टर से उस पर रिटेन हो जाएगी। अब डर्ट रिटेन होने के बाद जो होता है हमारा जो क्लीन गैस है वो तो हमारी रिमूव हो गई है। अब जैसे हमारे ये जो हमारे क्लीन गैस है वो हमारी यहाँ से क्लीन गैस जो हमारी रिमूव हो गई है आउटलेट से, बट जो हमारा सक्शन, फिर हमारा जो हमारी डर्ट जो है वो हमारा रिटेन हो गई है हमारा बैक फिल्टर पे। अब इस डर्ट को हमारा जो रिमूव कराना है। फिर इसमें क्या होता है हमारा सेकंड स्टेप में हमारा सक्शन रिड्यूस कर देते हैं हम, और फिर जो हमारा पार्टिकल जो होता है हमारा, जब सक्शन रिड्यूस कर देंगे तो हमारा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी में हम जो है अपोजिट साइड से, मतलब यहाँ से जो हमारा एयर फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सभी पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा गिर जाते हैं नीचे की तरफ, और इन पार्टिकल्स को हम जो है यहाँ से सेपरेटिंग डक्ट से हम जो है कलेक्ट कर लेते हैं। तो यही जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है इसका, और यही हमारी जो है वर्किंग होती है। इसी तरीके से हमारा इसका काम होता है। इसमें सबसे पहले क्या कराते हैं हम, मटेरियल इज पास थ्रू द बैग, हम मटेरियल मतलब जो है पास कराएंगे। ड्यू टू दिस पार्टिकल्स आर रिटेन विद इन द बैग, मतलब पार्टिकल जो है वो हमारे बैग में रिटेन हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। बिकॉज पार्टिकल साइज इज स्मॉल बट नॉट स्मॉल देन बैग, मतलब पार्टिकल्स जो है हमारे स्मॉल है बट इतने स्मॉल नहीं है जो वो हमारा बैग फिल्टर को क्रॉस कर ले। सो इट रिटेन ऑन द बैग, मतलब ये जो होता है हमारा बैग फिल्टर के जो हमारा सरफेस है उस पर चिपक जाते हैं। देन आफ्टर एयर पास एंड वी गेट क्लीन एयर,
मतलब इसमें जो होता है हमारा एयर पास करने के बाद हमारा जो है क्लीन एयर हमें मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल शेकर बैग इज़ शेकन, मतलब बैग को हम हिलाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है देन अटैच पार्टिकल्स फॉल डाउन एंड वी गेट इट। मतलब जो भी हमारा बैग फिल्टर पे जो भी हमारा पार्टिकल्स अटैच थे उसको हम हिलाएंगे तो हमारा जो बैग फिल्टर पे जो भी पार्टिकल्स है वो हमारे नीचे गिर जाएंगे और वो हमें मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी थोड़ी वर्किंग होती है। फिर हमारा इसका यूजेज आ जाते हैं कि हम इसमें मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्लीन द एयर, मतलब ये जो हम एयर क्लीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर में इसका यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर इज़ बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना, मतलब वैक्यूम क्लीनर जो होता है हमारे घर में यूज़ होता है वो भी हमारा इसी फिनोमिना पे बेस्ड होता है। फिर हमारा आ जाता है मेरिट्स। मेरिट्स में क्या आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इज़ लो, मतलब इसमें जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो होती है वो हमारी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इक्विपमेंट्स। मेंटेन हेल्थी इन्वायरमेंट, ये जो होता है हमारा हेल्थी इन्वायरमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिंपल टू यूज़, मतलब यूज़ इसका बहुत ही सिंपल है, कोई भी बंदा इसको ईजिली यूज़ कर सकता है, मतलब स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी जो होती है वो हमारी बेटर होती है। रिड्यूस हाउस कीपिंग, मतलब ये जो था हमारा हाउस कीपिंग में, मतलब हाउस को क्लीन करने में उसमें भी यूज़ होता है हमारा। जैसे हमारा वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो हमारा क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो ये थे हमारे इसके मेरिट्स। फिर आते हैं हमारे इसके डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स क्या होता है, नॉट ऑपरेट एट हाई गैस टेम्परेचर, मतलब हाई गैस टेम्परेचर पे हम जो इसको यूज़ नहीं कर पाते। और हाई ह्यूमिडिटी, मतलब हाई ह्यूमिडिटी और हमारा हाई गैस टेम्परेचर पे मतलब जो है इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो हमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इक्विपमेंट्स। ये जो हमारा ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है इसका, मतलब लार्ज इन इक्विप साइज़, मतलब इसको जो है हमारा इसका जो साइज़ होता है वो हमारा ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग जो होती है वो हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा इल्यूट्रेशन मेथड। इल्यूट्रेशन मेथड जो होता है हमारा उसका प्रिंसिपल होता है सेडिमेंटेशन। ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो होता है हमारा बेसिकली पार्टिकल्स जो भी हमारा जो पाउडर पार्ट के पार्टिकल्स हैं उसका हमारा जो है साइज़ के बेस पे हम जो है उसको सेपरेशन करते हैं। साइज़ और हमारा उसका जो हम वेट के अकॉर्डिंग जो है उसका सेपरेशन करते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल्स होता है उतनी जल्दी हमारा सेडिमेंट होता है और उतना ही वो जो हमारा नीचे जाएगा तो हमारा कोर्स टैप से हमारा जो है निकल जाता है। चलिए इसका प्रिंसिपल एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल होता है हमारा सेडिमेंटेशन के बेस पे ये हमारा वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार से होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है हमारा, जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा, बिग पार्टिकल्स होगा तो हमारा उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। जितना ज़्यादा वेट होगा तो उतनी हमारी उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और जितनी ग्रेविटी एक्ट करेगी उतना ही जो है वो हमारा सेडिमेंट जल्दी होगा। मतलब जितना जल्दी, मतलब सेडिमेंट है क्या, सेडिमेंटेशन क्या होता है हमारा, कोई भी हमारा जब सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल को हमने जो सबसे पहले ये हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, मतलब इनसॉल्यूबल है पार्टिकल्स जो हमारा वो हमारा सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल है। तो हमने इसको जो है हमारा विगरसली शेक कर दिया। अब शेक करने के बाद जो हमने ये जो हमारा अच्छे से सस्पेंशन बन गया। अब सस्पेंशन क्या होता है हमारा, धीरे धीरे हमारा सेडिमेंट होता है। अब सेडिमेंट होता है, ये पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करेंगे। जो जितनी जल्दी बैठेगा उसको हम कहेंगे सेडिमेंट, मतलब बैठना ही जो होता है उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। जो हमारा जितना जल्दी सेटल डाउन होगा बॉटम में उसको हम कहेंगे ज़्यादा, मतलब वो जो हमारा जल्दी फास्टर सेडिमेंट हो रहा है उसका मतलब सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो हमारा हाई होता है। तो उसी के बेस पे हमारा जो है ये इल्यूट्रेशन मेथड जो होता है वो हमारा वर्क करता है। तो जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतनी जल्दी सेडिमेंट होगा और जितना जल्दी सेडिमेंट होगा उतना ही मतलब जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको पार्टिकल्स को हम जो है एग्जिट आउट कर लेते हैं। जैसे हमारा ये सस्पेंशन है, इसमें क्या करते हैं हम सस्पेंशन बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं पार्टिकल्स को वाटर में पेस्ट बना के, फिर उसमें पानी ऐड करते हैं और उसको अच्छा सा मतलब सस्पेंशन बना लेते हैं। फिर उसको हम जो है विगरसली मिक्स करते हैं, फिर हम उसको कुछ टाइम तक उसको छोड़ देते हैं। फिर जो हमारा पार्टिकल्स होता है वो हमारा सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सेडिमेंट होंगे तो सबसे बड़े पार्टिकल जो होंगे वो सबसे ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। अब जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे तो वो हमारा कोर्स पार्टिकल्स आ जाते हैं। वो हमारा कोर्स टैप, यहाँ जो होता है हमारे टैप्स लगी होती है अलग अलग, मतलब इस एरिया में हमारा जो भी पार्टिकल्स होंगे वो हमारे कोर्स टैप्स के थ्रू हमारा निकल जाएंगे। फिर हमारा मीडियम टैप्स, मतलब उससे ऊपर जो होता है वो हमारा मीडियम टैप्स में से निकल जाएंगे और हमारा उससे ऊपर जो होता है हमारा फाइन पार्टिकल्स के लिए होता है हमारा फाइन टैप्स, और सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा वेरी फाइन पार्टिकल्स के लिए होता है। मतलब जो हमारे सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसमें हमारी सबसे कम ग्रेविटी होगी तो वो हमारा सबसे ऊपर होंगे। उसी के अकॉर्डिंग मतलब बेसिकली हमारा इससे सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है इसका जो हमारा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे सेपरेट आउट हो जाते हैं और हम सेपरेट आउट होने के बाद जो है उसको निकाल लेते हैं हम टैप्स के ज़रिए से। तो यही हमारा होता है। इसकी वर्किंग देख लेते हैं।
द ड्राई पाउडर और पेस्ट बाय लेविगेशन प्रोसेस इज केप्ट इन द इल्यूट्रेशन टैंक। मतलब इल्यूट्रेशन टैंक में क्या होता है, हम जो हमारा पाउडर जिसका हम सेपरेशन करा रहे हैं उसका हम जो है पेस्ट बना देते हैं। पेस्ट जो हम उसको टैंक के अंदर डालते हैं और उसको हम जो है उसमें और वाटर ऐड करके उसको मिक्स कर लेते हैं। एंड मिक्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर के साथ हम जो है उसको मिक्स करते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब सभी जगह जो इक्वल अमाउंट में पहुंच जाते हैं इन द लिक्विड बाय स्टीयरिंग। मतलब मिक्स करने की वजह से हमारा सभी पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। देन इट इज़ अलाउड टू सेटल डाउन अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। मतलब उसको जो है कुछ टाइम तक हम छोड़ देते हैं, फिर मतलब उसमें जो है मतलब मिक्स नहीं करना, उसको हम जो है मतलब सेटल डाउन होने के लिए कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं। जो हमारा डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हम उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा सेटल डाउन होने लग जाते हैं। द सैम्पल इज़ विड्रॉ एट डिफरेंट हाइट। मतलब जो मतलब जो हमारा सैम्पल है वो हमारा अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग जो हमारा विड्रॉ करा जाता है थ्रू द आउटलेट। मतलब अलग अलग आउटलेट्स लगी होते हैं, जैसे हमारा ये आउटलेट है हमारा कोर्स पार्टिकल्स के लिए, ये वाली आउटलेट है हमारी मीडियम पार्टिकल्स के लिए, ये आउटलेट है हमारी फाइन पार्टिकल्स के लिए और ये आउटलेट है हमारी वेरी फाइन पार्टिकल्स के लिए। तो हमारे डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे सेपरेशन कर लेते हैं। इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल होता है वो हमारा कोर्स पार्टिकल होता है, और वो हमारा सबसे नीचे वाली जो हमारा आउटलेट है उससे हमारा कोर्स पार्टिकल निकलेगा और सबसे ऊपर वाली से हमारा फाइन पार्टिकल्स निकलेगा। तो इस तरीके से इसका सेपरेशन होता है। एंड दीज आर ड्राइड 10 पार्टिकल्स पाउडर्स विद वेरियस साइज सेपरेशन आर फ्रैक्शन आर कलेक्टेड। मतलब फिर जो हम इसको मतलब ये जो हमारा अगर हम यहाँ से कोर्स पार्टिकल्स निकालेंगे तो अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है तो हमारे ये जो पार्टिकल्स निकलेंगे कोर्स पार्टिकल्स निकलेंगे, इसमें जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो उस मॉइस्चर को जो हम निकालने के बाद कोर्स पार्टिकल्स को अलग करने के बाद उसका मॉइस्चर जो हम उसको ड्राई कर लेते हैं, मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं, और उसको रिमूव करने के बाद जो हमारा अलग अलग कैटेगरी के हमारे पाउडर्स जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। जैसे हमें कोर्स पार्टिकल्स अलग मिल गए, फाइन पार्टिकल्स अलग मिल गए, मीडियम पार्टिकल्स अलग मिल गए, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे अलग मिल गए। तो हमारा ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा सेपरेशन हो जाता है। फिर हमारा आता है इसका यूजेस। इट इज़ यूज टू सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। मतलब डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। वी कैन गेट मोर एंड मोर सेपरेशन बिकॉज इट इज़ एन कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब इसमें जो होता है हमारा ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसमें जो होता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम सेपरेशन कर सकते हैं। फिर हमारा इसका एडवांटेज आ जाता है। एडवांटेज क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है हमारी क्विक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। मतलब और प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमारा ये क्विक होती है। एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेपरेशन रिक्वायर सेम नंबर। मतलब ये जो होता है हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेपरेशन पे, और हमारा ये जो होता है रैपिड होती है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। समटाइम्स द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैज़ टू बी डिल्यूटेड विच मे नॉट बी डिजायर्ड इन सर्टन केसेस। मतलब कई केसेस में हमारा जो है सस्पेंशन जो होता है हमारा सॉलिड पार्टिकल्स को उसको डिल्यूट करा जाता है, बहुत ज़्यादा डिल्यूट करा जाता है, जो कि हमारा जो हमारा पार्टिकल जो होता है उसके लिए हमारा सही नहीं होता। तो बेसिकली हम इसमें जो हमारा हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है उसको हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है वो हमारा ईजिली जो है हमारा मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारा इसमें जो हमारा सोल्यूबलाइज पार्टिकल जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप जैसे इसका एग्जांपल है NaCl। अगर आप सॉल्ट को अगर वाटर के साथ मतलब इसके इल्यूट्रेशन टैंक के अकॉर्डिंग हम जो है सेपरेट करेंगे तो वो ईजिली जो है वाटर मतलब जो हमारा वाटर डिल्यूट करने के लिए हम वाटर डालते हैं उसी में सोल्यूबलाइज हो जाएगा और वो सेपरेट नहीं होगा। तो वो इसमें हमारा जो है कई जगह ये जो हमारा इल्यूट्रेशन प्रोसेस है वो हमारी फेल हो जाती है। बेसिकली ये जो हमारा मतलब इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को सेपरेट करने में ही हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमने जो है यूनिट 1 का हमने 3rd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, साइज सेपरेशन। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशंस और हमारे जो है मैकेनिज़म्स, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स और सीव्स, और हमारा ये इक्विपमेंट जो होते हैं वो हमारे सीव शेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर और बैक फिल्टर और इल्यूट्रेशन टैंक, ये सभी को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और जिन भी फ्रेंड्स को अभी भी इसमें कोई डाउट है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।